फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की व्यवस्था क्या थी वैदिक काल में, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। क्योंकि ये समय ब्राह्मणों का आधिपत्य था, तो जो शिक्षा पद्धति का जो विकास किया गया था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। और जिस तरीके से उन्होंने उस पद्धति को आगे बढ़ाया था वो हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ख्याति को बनाए रखने में सफल भी रही थी। इसमें सबसे पहला हमारा जो था वो संस्कार था। संस्कारों के हिसाब से उन्होंने तैयार किया था। तो सबसे पहला विद्यारंभ संस्कार था, जिसमें बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब प्राथमिक कक्षा में भेजा जाता था उस समय ये संस्कार कराया जाता था, जिसे हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। और इसमें सबसे पहले सरस्वती वंदना, विनायक की पूजा और अपने परिवार के देवी देवताओं की पूजा करा करके उसकी पट्टी पूजन किया जाता था। और इस पट्टी पूजन को अक्षर स्वीकरणम के नाम से जाना जाता था। और ये जो होता था ये 5 वर्ष की आयु में, यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में संपन्न होता था और सभी वर्गों के लिए यह कंपलसरी था, सभी वर्गों के लिए आवश्यक था, सभी वर्गों का कराया जाता था विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद सेकंड नंबर है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जब शिक्षा को समाप्त करके बालक अपने घर वापस होता था तो गुरु के पास से जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जाता था उस समय में ये समावर्तन संस्कार कराया जाता था। और उस समय स्नान कराया जाता था, तो इसे स्नान भी कहा गया था। और स्नान करा करके नए वस्त्र धारण कराए जाते थे और उसे स्नातक कहा जाने लगते थे। स्नातक, जिस समय वो शिक्षा को समाप्त करके वापस आता था तो वह उस समय स्नातक कहलाता था। और ये संस्कार बिल्कुल उसी तरीके से होता था जिस तरीके से आज के समय में दीक्षांत समारोह होता है। और जिस समय ये संस्कार होता था तो शिष्य जो है वो अपने गुरु के चरण स्पर्श करता था घर वापसी के लिए, और गुरु जो है उसे आनंद और विलासता की चीज़ें सौंपता था। और ये जो संस्कार होता था ये 25 वर्ष की आयु में होता था, 25 वर्ष की आयु में संपन्न होता था। और उसको यह बताया जाता था कि अब आगे जाके आपको गृहस्थ जीवन में सारे कर्तव्य भलीभांति निभाने हैं, यदि इन दुखियों की सेवा भी करनी है, स्वजनों की भी सहायता करनी है, और भी जो कार्य हैं वो सभी किए जाने हैं। थर्ड नंबर था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये था, इसका बहुत अधिक महत्व था और इसके माध्यम से बालक जो है वो संपूर्ण ज्ञान का अधिकारी बन जाता था। वास्तव में जो उपनयन का अर्थ है वो है समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। उपनयन के लिए जो बालक की आयु निर्धारित थी तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों के लिए 8 वर्ष की आयु थी, 8 वर्ष। और 16 वर्ष के बाद कोई उपनयन संस्कार नहीं होता था। 16 वर्ष बाद कोई उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। अगर उपनयन का कार्य कराना था तो वो उससे पहले किया जाता था। और ये इस तरीके का था, इतना आवश्यक था उपनयन संस्कार, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति कलमों के बिना तो मुसलमान नहीं बन सकता है और बिना बपस्मा के ईसाई नहीं कहा जा सकता है, उसी तरह बिना उपनयन संस्कार के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके बाद आता है चौथा विद्यालय भवन। वैसे तो उस समय में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं थे कि वैदिक काल में कोई विद्यालय भवन हुआ करते थे, किंतु कक्षाएं जो होती थीं वो या तो पेड़ों के नीचे लगा ली जाती थीं या फिर शिक्षक जो है वो अपने घरों में ही उचित व्यवस्था करते थे। अगला पॉइंट है गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति में ये था कि जो बालक थे वो गुरुकुल में जाकर के पढ़ा करते थे, आश्रमों में जाकर के पढ़ा करते थे। और जो गुरुकुल थे वो ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहाँ से छात्रों को सुविधा रहे। छात्रों की सुविधा ये थी क्योंकि उस समय में नियम हुआ करता था कि जो छात्र है वो अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग कर के लाएगा और वहाँ एक परिवार के सदस्य की भांति रहेगा। तो इसीलिए ये ऐसे स्थानों पर बने होते थे जहाँ से छात्रों को सुविधा रहती थी। अगला पॉइंट है प्रकृति से संपर्क। प्रकृति के संपर्क यानी जो उस समय के शिक्षा के केंद्र थे वो तपोवन थे, जहाँ ऋषियों और मुनियों के चरणों में बैठ कर के ज्ञान का अर्जन किया करते थे छात्र।
तो उनका जो संबंध होता था या जो संपर्क होता था वो सीधा सीधा प्रकृति से हुआ करता था। अगला पॉइंट है वैदिक कालीन शिक्षा के आरंभ की व्यवस्था, यानी वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने की क्या अवस्था थी और क्या उम्र थी। तो इसमें हर एक वर्ग की अलग अलग थी। वैसे तो जो निर्धारित की गई थी उपनयन संस्कार की वो 8 वर्ष निर्धारित की गई थी कि 8 वर्ष की आयु में होना था, लेकिन इसमें भी मत थे और उन मतों के अनुसार बताया गया था कि जो उपनयन संस्कार था वो ब्राह्मणों में 8 वर्ष की आयु में, और जो क्षत्रिय थे उनका 11 वर्ष की आयु में, और जो वैश्य थे उनका 12 वर्ष की आयु में ये संस्कार कराया जाता था। और शूद्रों पर इस संस्कार का प्रतिबंध था, शूद्र लोगों का ये संस्कार नहीं कराया जाता था। अब आता है अध्ययन की समयावधि, अध्ययन की अवधि, यानी अध्ययन की अवधि कितनी होनी थी। तो इसमें भी स्पष्ट था कि जो शिक्षा के प्रारंभ करने की जो अवधि थी वो 12 वर्ष थी। 12 वर्ष पर शिक्षा प्रारंभ होती थी और इसमें केवल जो छात्रों का जो था वो केवल वेदों का अध्ययन करते थे और एक वेद का समय 12 वर्ष होता था। और जब 12 वर्ष में एक वेद, इस तरीके से चारों वेदों का जो समय होता था वो 48 वर्ष का होता था। यानी 48 वर्ष तक वो अगर वेदों का अध्ययन करना है तो 48 वर्ष उसको देने होंगे, जिसमें प्रथम वेद के बाद स्नातक कहलाता था व्यक्ति, प्रथम वेद के बाद स्नातक, और 2 वेदों का ज्ञाता वसु कहलाता था, और 3 वेदों का ज्ञाता रुद्र कहलाता था, और 4 वेदों का ज्ञाता आदित्य कहलाता था। इस तरीके से ये बोले जाते थे कि स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। जब चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता था, जिसको 48 वर्ष लगते थे पूरा होने में, तो उसको आदित्य की उपाधि से विभूषित किया जाता था। ये नाम उनके रख दिए जाते थे कि कौन स्नातक है, कौन वसु है, कौन रुद्र है और कौन आदित्य है। और जो छात्र इससे अतिरिक्त अर्थशास्त्र और साहित्य का अध्ययन करते थे उनकी जो समय सीमा थी वो 10 वर्ष की गई थी, 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा शैक्षणिक सत्र का अवकाश। तो जिस तरीके से आज के समय में है कि कब हमारा शैक्षणिक सत्र, कब सत्र प्रारंभ होना है और कब समाप्त होना है, उसी प्रकार से उस समय में भी था, वैदिक काल में भी था कि विद्यालय का सत्र कितने समय से प्रारंभ होना है। तो प्रारंभ होने का जो समय था वो श्रावण मास में, यानी सावन के महीने में पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह के साथ, कहते हैं ना वेलकम जिसको कहा जाता है, उपाकर्म समारोह के साथ सत्र का प्रारंभ होता था। और पौष माह यानी पूष माह की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ, विदाई समारोह कह सकते हो, या तो वैसे विदाई नहीं कहना चाहिए उसको, एक तरीके से जब उपाधियां दी जाती हैं तो रिजल्ट वगैरह जो दिया जाता है उस तरीके से उत्सर्जन समारोह के साथ में इस सत्र का समापन हो जाता था। तो श्रावण मास में तो प्रारंभ होता था पूर्णिमा से और उपाकर्म इसका समारोह होता था, और पूष माह की पूर्णिमा को यह उत्सर्जन समारोह के साथ संपन्न हो जाता था, समापन हो जाता था। अगला पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का था। तो उस समय में सबसे अधिक चिंतापूर्ण बात थी कि जो शिक्षा का स्वरूप था वो पूरी तरीके से धार्मिक था। व्यक्ति का जो बालक का जो दैनिक जीवन भी था वो भी धर्म के अनुसार ही आधारित था, धर्म पर ही आधारित था। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा यानी सभी के लिए शिक्षा। तो उस समय बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य तो कर दी गई थी शिक्षा, पर बालिकाओं की शिक्षा पर उतना जोर नहीं था। और जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते थे हालांकि निःशुल्क थी, पर जब अपनी शिक्षा को समाप्त करके जाते थे तो उन्हें गुरु को दक्षिणा के स्वरूप में कुछ न कुछ अवश्य देना होता था, चाहे वो मुद्राएं दें उसमें, या कोई गाय वगैरह दें, या भूमि दें, या फिर अन्न दें। तो ये जो है सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत थी। इसके बाद आता है शिक्षण की विधि। तो विधि जो थी वो ज़्यादातर मौखिक थी। क्योंकि उस समय कोई मुद्रित कोई भी सामग्री नहीं थी, जिसके कारण जिससे कि उन्हें
पढ़ाया जा सके। पहले ये केवल उच्चारण विधि के आधार पर ही पढ़ाया जाता था। तो जो गुरु होते थे वो पहले उच्चारण करते थे, उनके पीछे शिष्य उच्चारण करते थे वेदों का, मंत्रों का, श्लोकों का, और जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं हो जाता था तब तक उसी चीज़ को दोहराते रहते थे। अगला है शिक्षण का समय, यानी कितने समय से कितने समय तक। तो वैसे कोई निर्धारित नहीं था, क्योंकि गुरुकुल में रह कर के शिक्षा होती थी। तो सुबह उठ करके और दोपहर तक पढ़ने पढ़ाने का कार्य चलता था, फिर उसके बाद भोजन होता था, उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर सायंकाल तक, शाम तक पूरा शिक्षण विधि चलती रहती थी, शिक्षण कार्य चलता रहता था। अगला पॉइंट है मॉनिटर पद्धति। जिस तरीके से आज के समय में है कि कक्षा में एक मॉनिटर निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से पहले भी था। जो सबसे योग्य और अव्वल बच्चा होता था या जो सबसे अधिक बुद्धिमान बच्चा होता था उसको कक्षा का नायक या मॉनिटर बना दिया जाता था, और वो मॉनिटर अपने से छोटी कक्षाओं के बालकों को पढ़ाने में भी गुरुओं की सहायता करता था। अगला पॉइंट है छात्र जीवन संबंधी नियम, यानी छात्र के जीवन में क्या उस समय नियम बांधे गए थे। सबसे पहला नियम था कि सरल और सादा, वो किसी भी वर्ग का बालक क्यों ना हो, सभी का सरल और सादा जीवन उन्हें जीने की आदत डालना था। दूसरा था अपने कार्य स्वयं करना, सुबह से दिन की शुरुआत से लेकर रात्रि तक अपने कार्य स्वयं करने का। और तीसरा था सादा भोजन खाना, मांस मदिरा इन सभी से दूर रहना। चौथा सभी को यज्ञोपवीत धारण करना था, जो कहते हैं ना, जो ब्राह्मण लोग आज के समय में तो करते हैं, लेकिन उस समय में वो सभी को धारण करना होता था एक। और जो है इसके अलावा बालकों को शिष्टाचार और संयम का भी पालन करना आवश्यक था। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है गुरु शिष्य संबंध, कि गुरुओं और शिष्य के बीच में क्या संबंध था। तो ये आपस में बहुत मधुर था, और उस समय जो गुरुओं का स्थान था वो माता पिता और भगवान से भी ऊंचा समझा जाता था। और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। अगला पॉइंट है हमारा दंड, यानी उस समय दंड का भी प्रावधान था, लेकिन बहुत अधिक कठोर दंड नहीं था, जबकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से गुरु जो है अपने शिष्य को दंडित किया करते थे। उपवास रखवाना या दूर भेज देना या कोई भी दंड उनको दिया जा सकता था, या रस्सी से, पतली से, छड़ी से थोड़ा बहुत पिटाई भी की जाती थी। तो इस तरीके के दंड थे, लेकिन बहुत अधिक कठोरता उसमें नहीं थी। अगला हेडिंग बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र। जो गुरुकुल हुआ करते थे उनका राज्य या किसी भी प्रकार की शक्तियों का उन गुरुकुलों पर कोई नियंत्रण नहीं था, बाहरी शक्तियों से वो बिल्कुल स्वतंत्र थे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। और जब विशेषताएं पढ़ी हैं तो उस शिक्षा में दोष भी थे जो हमें जो है उजागर हुए। तो सबसे पहला दोष था लोक भाषाओं की उपेक्षा, यानी उस समय में संस्कृत भाषा का बहुत अधिक जोर था, और हर पढ़ाई, हर अध्ययन, अध्यापन जो भी कार्य होता था वो संस्कृत भाषा में ही किया जाता था, और जो बाकी की जो भाषाएं रह गई हमारे भारत की वो उनकी उपेक्षा की जाने लगी, यानी अधिकतम संस्कृत का ही प्रचार प्रसार होने लगा। तो जो लोक भाषाएं थीं, जो साधारण भाषाएं थीं, उनकी उपेक्षा हो गई। अगला है जन शिक्षा की उपेक्षा, यानी प्रत्येक के लिए शिक्षा और नहीं थी, जनसाधारण के लिए शिक्षा की उपेक्षा कर दी गई थी उस समय में। अगला स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, हालांकि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उनको उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई थी जितनी कि पुरुषों को दी जाती थी। अगला है धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। धर्म पर आधारभूत स्थान था उस युग में शिक्षा का, पूरी तरीके से धार्मिक थी। तो और जो धर्मनिरपेक्ष सब्जेक्ट थे, जो अदर सब्जेक्ट्स थे, उनकी उपेक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है इसमें सांसारिक जीवन की उपेक्षा, यानी बालकों को जो शिक्षा का उद्देश्य होता है जीवन के लिए तैयार करना, और जीवन का तात्पर्य क्या है कि लौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार से जीवन होता है, और दोनों को ही जानना आवश्यक होता है। तो वहाँ पर लौकिक पक्ष की शिक्षा की जो है वो उपेक्षा कर दी गई थी, और आध्यात्मिक पक्ष पर बहुत अधिक महत्व दिया गया था, जिससे संसार के प्रति उदासीन हो जाता था व्यक्ति। तो सांसारिक जीवन की उपेक्षा हो जाती थी। अगला है शूद्रों की उपेक्षा। तो ये तो पीछे भी बताया कि जो उपनयन संस्कार था वो शूद्रों के लिए था ही नहीं, यानी शूद्रों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था।
अगला, नवीन धर्मों का आविर्भाव हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों के आधिपत्य में थी और धर्म को आधार बना करके इसे बहुत अधिक जटिल बना दिया गया था, जिसके कारण संस्कृत भाषा इसमें विशेष रूप से प्रयोग की गई थी, जो जनसाधारण की समझ से बाहर हो गई थी। और उसी समय जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव हो गया था, यानी नए धर्म उत्पन्न हो गए थे। अगला है विचार स्वातंत्र्य का अभाव। अपने विचारों को रखने, धर्मशास्त्रों में कुछ लोग मानते थे, जो धर्म की प्रधानता थी तो लोग यूँ सोचते थे कि जो धर्मशास्त्रों में लिखी गई बातें हैं वो सारी सत्य नहीं है, और इसी की वजह से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का समाज में प्रवेश हो गया था और अपने विचारों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। अगला जो हेडिंग है वो है हमारा हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे वो केवल धार्मिक शिक्षा और कहना चाहिए सैन्य शिक्षा वगैरह ऐसी शिक्षाएं ग्रहण करते थे, हस्त शिक्षा और शारीरिक श्रम की शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे। ये केवल निम्न वर्ग तक ही सीमित रह गए और जो इन कामों को करता था उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। अगला अंतिम पॉइंट है धर्म की प्रधानता। तो जो सारी शिक्षा थी वो धर्म को आधार बना करके उस समय शिक्षा की रचना की गई थी, और इन्हीं आदर्शों के अनुरूप शिक्षा के विषयों, उद्देश्यों और आदर्शों को निमज्जित किया गया था। यानी उसी के अनुसार सारे जो वो बनाए थे सब्जेक्ट बनाए गए थे वो धर्म की प्रधानता को देखते हुए बनाए गए थे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए।